हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। एक्सरसाइज नंबर 4.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सभी पार्ट बता दिया था 5 तक। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 देखते हैं उसमें कैसी समस्या दी गई है, यानी कोई प्रश्न दिया गया है। तो पेज नंबर 79 पर है उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में कोई समस्या दी गई, यानी इस प्रकार से कुछ दिया गया है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कुल मिला के हमें ये नहीं देखना है, सिर्फ हमें उदाहरण 1 में जो समस्या है उसको हल करनी है। उदाहरण 1 के 2 पार्ट हैं, पहला और दूसरा पार्ट, और इसके पहले और दूसरे पार्ट को यहाँ पर दिखाया गया है कि इसकी समस्या क्या आई है। देखिए, पहले पार्ट को जब सॉल्व किया गया है तो यहाँ पर जो आंसर है इसी को हमको x के मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जो समस्या है वो पहली समस्या है x² - 45ax + 324 = 0। तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में उदाहरण 1 की समस्या लेनी है। उदाहरण 1 की जो समस्या है इसमें 2 पार्ट है। पहले पार्ट में x² - 45x + 324 = 0 है। तो ये पहली समस्या हो गई। अब इसके बाद दूसरी समस्या यह नीचे देखेंगे, x² - 55x + 750 = 0। तो कुल मिला के इसका हमको दोनों का गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर हम नंबर 2 डाल देते हैं। नंबर 2 में है x² - 55x + 750 = 0। इन्हीं दोनों समस्याओं को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 का हम हल करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गुणनखंड विधि अपनाएंगे। कैसे लगाया जाता है, सबसे पहले यहाँ x² का गुणांक देखें तो इसका गुणांक है 1। इधर गुणांक कितना है 324। अब दोनों का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 324। अब हमें क्या देखना है, लास्ट में आया प्लस तो जोड़ने पर आना चाहिए कितना 45। तो गुणा करने पर आए 324 और जोड़ने पर आए 45। तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, बड़ी संख्याएं होती हैं तो उनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो पहले इसको हम हल करेंगे। 2 × 2 = 12 और उसके बाद 2 × 7 = 14 हो जाएगा। 2 × 2 2 × 12 2 दूना 4। अब इसके बाद 2 × 8 = 16, 2 × 2 2 × 2 = 16। इसके बाद ये 3 से जाएगा, 3 दूना 6 3 × 7 = 21 और उसके बाद फिर 3 × 9 = 27 और इसके बाद 3 × 3 हो जाएगा 9 और 3 × 1 हो जाएगा 3। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इन्हीं में से कोई 2 गुणनखंड आपस में लेने हैं, जिसको गुणा करने पर तो 324 का बनाया ही है, 324 आएगा ही। केवल हमें ऐसे 2 संख्या लेनी है जिनको योग कितना आ जाए 45 आ जाए। तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा। तो पहले 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 ले लेते हैं। तो कहाँ तक हो गया, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और बचा कितना 3 × 3 = 9। अब ये दोनों संख्या जोड़ते हैं, देखते हैं कितना होता है। 9 × 6 = 15 और उसके बाद 3 × 1 हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हमने 2 संख्या प्राप्त कर ली। देखिए कैसे करा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। इतने को अलग से गुणा कराए हैं तो 36 आया है और ये 3 × 3 कितना हो गया 9। तो 36 × 9 करेंगे तब भी कितना आएगा 324 आएगा। तो गुणा करने पर 36 × 9 = 324 ही आएगा और जोड़ने पर कितना आ गया 36 + 9 = 45। तो जहाँ पर 45 लिखा हुआ है वहाँ पर हमें 2 संख्या मिल गई है, वह 2 संख्या है 36 + 9। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x² - 45 की जगह पे लिखना है 36 + 9 और बाकी सब वही रहेगा 324 = 0। x² - 36 का x में मल्टीप्लाई 36x माइनस प्लस माइनस 9 का x में मल्टीप्लाई 9x + 324 = 0। तो यहाँ देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन रहेगा, x के अलावा x कॉमन है ही, तो आगे कोई अंक नहीं तो इसके मतलब कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर बचेगा x - x निकल गया तो यहाँ बचेगा 36। इसके बाद
यहाँ पर माइनस और 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और माइनस कॉमन किए हैं तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। माइनस कॉमन करने पर चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ इतने में 9 कॉमन किया गया है तो 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 32 आ जाए या 32 से ज़्यादा न हो। तो 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और 27 3 30, 2 32, यानी यहाँ बचा है 3 2 5, तो 5 यहाँ पहले 54 हो गया, तो 9 छंग 54। और हमने देखा कि यहाँ की संख्या बराबर है, अतः हमारा गुणनखंड सही है। तो इसके बाद हम x माइनस 36 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x माइनस 36 निकल गया, तो यहाँ बचेगा x माइनस 36 निकल गया तो बचेगा 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे x पहला खंड है, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 36 पहला आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा खंड है x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 9 पक्षांतर करेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा। अतः संख्या या संख्याएँ 9, 36 हैं। अब इसके बाद इसी तरीके से हम दूसरा लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750। तो यहाँ का गुणांक है 1, यहाँ गुणांक है 750। अगर गुणा कराएंगे तो 750 आना है। हमें दो संख्या ऐसी देनी है कि गुणा कराने पर आ जाए 750 और जोड़ने पर आ जाए 55। निकालते हैं 750 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, और इसके बाद यहाँ पर आएगा 2 पंचे 10। और क्या करेंगे इसके बाद, फिर से अब 3 से जाएगा ये, 3 इकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचम 25, और 5 पचम हो जाएगा 25, 5 इकन्नम हो जाएगा 5। हमारे पास इतनी संख्याएं हैं। इन्हीं इतनी संख्याओं में से हमें दो संख्या ऐसी चाहिए कि जोड़ने पर 55 आए, क्योंकि लास्ट में प्लस है, और गुणा करने पर 750। तो देखते हैं, 2 तिहाई 6 पंचे 30, और यहाँ तक हो गया है 30। अब इसके बाद प्लस देख लेते हैं, 5 पचम 25, और 30 में 25 जोड़ा जाए तो आ जाएगा 55, और 30 में 25 का गुणा किया जाएगा तो ये 30 है ही, ये 25 है ही। अगर गुणा कराएंगे तो यहाँ से लिया ही गया, 750 आना है। 25 0 में 0, 25 3 75, तो गुणा करने पर 750 आया। और दो संख्या कौन कौन सी मिली, 30 और 25, तो 55 के स्थान पर रखना है 30 और 25। तो लगा देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 55 की जगह पे हो जाएगा 30 प्लस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30 का x में मल्टीप्लाई 30x माइनस प्लस माइनस 25 का x में मल्टीप्लाई 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन करेंगे तो x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 30, माइनस यहाँ पर 25 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, प्लस है माइनस कॉमन किए हैं तो निशान बदल जाएगा। और यहाँ पर 25 कॉमन किया गया है तो 25 का पहाड़ा पड़ेगा 75 हो जाए, 25 तियाँ 75, और 0 वैसे नोट कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ का बराबर है, अतः हमारा गुणनखंड सही है। तो x माइनस 30 कॉमन करेंगे तो x माइनस 30 निकल गया तो x बचेगा, माइनस x माइनस 30 निकल गया तो बचेगा 25 इज इक्वल टू 0। पहला खंड x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आएगा 30, पहला आंसर ये हो जाएगा। और दूसरा आंसर हो जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 25। तो अतः संख्या कौन कौन सी है, अतः संख्याएं 25, 35 हैं। तो ये हो गया उदाहरण नंबर 1 से। हमें समस्या प्राप्त करनी थी तो हमने समस्या को हल कर लिया है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि किस प्रकार से और क्वेश्चनों को लगाना है। नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी कंडीशन को देखिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहे हैं ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 27 हो। तो यहाँ पर हमें दो संख्या बतानी है, लिखेंगे माना प्रथम संख्या बराबर x, तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तब दूसरी संख्या सत्ताईस माइनस एक्स हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अगर हमारे पास 27 रुपये है,
इसमें से हम 7 रुपये निकाल दें तो क्या करेंगे, तो कितना बचेगा, 27 में से 7 घटा दें तो बचेगा 20। इसी प्रकार से अगर हमारे पास x रुपये है तो उसमें से अगर हम x घटा देंगे तो 27 माइनस x, यानी पहली संख्या अगर x रहेगी तो कुल में से उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। तो पहली संख्या x है तो कुल 27 है, तो उसको हमको क्या करना है, दूसरे वाले से माइनस कर देना है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इसमें यह कहा जा रहा है कि इनका गुणनफल, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, तो गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल करेंगे, x गुणे 27 माइनस x, दोनों का गुणनफल 182 है। तो हमें x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। x का 27 में मल्टीप्लाई 27x, x का माइनस x में तो माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो सबसे पहले स्क्वायर वाला लिखा जाएगा, या पक्षांतर कर लेते हैं। सबसे पहले 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 182 इधर करेंगे पक्षांतर, तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखा जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला लिखा जाएगा तो ये प्लस में है, जब कुछ निशान नहीं होता तो प्लस होता है 27x, फिर लिखा जाता है अंक को 182 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें माइनस लगा हुआ है, हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है। माइनस कॉमन करने पर चिन्ह विपरीत हो जाता है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू, माइनस को 0 से अगर भाग कराएंगे तो 0 ही आएगा। अब हमारा यह द्विघात के समीकरण के रूप में बन चुका है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ का गुणांक लेंगे जो कि है 1 इंटू यहाँ का गुणांक लेंगे 182, और यहाँ पर है प्लस, तो प्लस है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 27। तो सबसे पहले हम क्या करें, 182 का एलसीएम निकालेंगे, 2 9 18, 2 1 2, और ये जाएगा 7 से, 7 1 7 यानी 7 1 7, और यहाँ बचेगा 2, 21 हो गया, 7 3 21, और ये हो जाएगा 13 1 13। अब हमें दो संख्या ऐसी चाहिए कि गुणा करने पर 182 तो आ ही जाएगा इतने में, और जोड़ने पर आ जाए 27। तो यहाँ पर 13 दूना 26 कर लिया जाए, नहीं आएगा। 13 सत्ते 91 कर लिया जाए, नहीं आएगा। अब इसके बाद हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, और 14 13 देखते हैं कितना होता है। 14 13, 4 3 7 1 1 2, मिल गई दो संख्या, कौन कौन सी, 14 और 13। 7 गुणे 2 हो गया 14 प्लस बचा 13, 14 13 हो जाएगा 27। तो 27 के स्थान पर रखना है 14 प्लस 13। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह पर लिखेंगे 14 प्लस 13 एक्स इज प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये इतना रफ वर्क होता है, इसको अलग से रफ कार्य में करिए, बगल नहीं करा जाता है। माइनस और 14 का x में मल्टीप्लाई 14x माइनस प्लस माइनस 13 का x में मल्टीप्लाई 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अभी इसमें क्या करना है, x कॉमन करना है। x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, माइनस यहाँ पर बचेगा 14, माइनस 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, माइनस कॉमन किए तो प्लस के जगह पर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 13 कॉमन किए हैं तो 13 का पहाड़ा पढ़िए कि 18 ज़्यादा ना हो, 13 कन्नम 13, और यहाँ बचा 3, और यहाँ पर बचेगा कितना, 5, और ये बन गया 52, 13 चौको 52 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा गुणनखंड सही है क्योंकि दोनों बराबर आया है। अब कॉमन कर लेंगे, यहाँ से x माइनस 14 निकला तो यहाँ बचा x माइनस 14 निकला तो यहाँ बचेगा 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, पहला खंड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ गया प्लस 14, दूसरा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 13, दूसरा खंड हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या बताना था कि पहली संख्या क्या होगी और दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पहली संख्या x इज इक्वल टू, अब या तो हम 14 रख सकते हैं या तो रख सकते हैं 13, तो x इज इक्वल टू 14 तथा दूसरी संख्या
अब दूसरी संख्या क्या माने हैं 27 माइनस एक्स। देखिए पहली संख्या को माना गया x, दूसरी संख्या को 27 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 27 माइनस एक्स लिखेंगे। 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, और यहाँ पर दूसरी संख्या इसमें से माइनस करेंगे, 7 में से 4 जाएगा तो यह आएगा 3, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो इस तरीके से अगर पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या हो जाएगी 13। अगर हमने x इज इक्वल टू 14 पर रखा, अब x इज इक्वल टू 13 पर रख लेते हैं, या हम कौन सा रखेंगे x इज इक्वल टू 13। पहली संख्या, प्रथम संख्या x इज इक्वल टू 13, देखिए 2 माना है तो x इज इक्वल टू 14 पे रख दिया गया। अब या हम बता रहे हैं कि अगर 13 रखेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या को x माना गया, दूसरी संख्या को 27 माइनस एक्स किया गया है। 27 माइनस एक्स के स्थान पर रखा जाएगा अब की बार x इज इक्वल टू 13। अगर इसको हम माइनस करें 7 में से 3 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 13 14। तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या ये होगी x इज इक्वल टू 13, या पहली संख्या होगी 13 तो दूसरी संख्या हो जाएगी 14। दोनों आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कहा जा रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत पूर्णांक यानी क्रम से आने वाली संख्या। अगर पहली संख्या 2 है तो उसके आगे कौन सी संख्या आएगी, 2 के बाद 3 आएगी, यही होगी क्रमागत। 2 के बाद 3 आए, फिर 3 लिए हैं तो 4 आए, 4 लिए हैं तो 5 आए, यही संख्याएं क्या कहलाती हैं, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। तो हमारे पास निर्धारित नहीं है कि कौन सी संख्या ली गई है, तो अगर कोई संख्या नहीं होती है तो वह संख्या होती है x, और अगर पहली संख्या को मानेंगे x तो दूसरी संख्या को मानेंगे x प्लस 1। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है 2 क्रमागत पूर्णांक, तो लिखेंगे माना 2 क्रमागत पूर्णांक x तथा x प्लस 1 हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर एक को x मानना पड़ता है तो दूसरे को मानना पड़ता है x प्लस 1, यानी उससे एक ज़्यादा रहे। अगर हम x इज इक्वल टू 3 रखें तो 3 के बाद क्या आना चाहिए 4, तो अगर यहाँ पर 3 रखें 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये क्रम है ना, क्रमागत है कि नहीं है। 3 के बाद 4 4, अगर 4 रखें x बराबर 4 तो 4 1 5, 5 रखें तो 5 1 6, यही होती है क्रमागत संख्या। और कहा जा रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो, तो यानी इन दोनों के वर्गों का क्या करना है, योग। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग होगा x का वर्ग, और इनका वर्ग होगा x प्लस 1 का वर्ग। वर्गों का योग, योग का मतलब प्लस 365 हो, इज इक्वल टू 365। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम सभी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जहाँ a रहेगा वहाँ रखेंगे x, जहाँ b रहेगा वहाँ रखेंगे 1। a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के स्थान पर रखेंगे x और b के स्थान पर रखेंगे 1, इज इक्वल टू 365। ये इतना हो जाएगा फार्मूला। अब इसके बाद हम क्या करें, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और इसके बाद 2 का x में 2x का 1 में मल्टीप्लाई भी 2x होगा, इज इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x, सबसे पहले x स्क्वायर लिखा जाएगा, फिर x वाला, फिर अंक 1 और प्लस 365 माइनस करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इसके बाद यहाँ पर 1 में से 365 जाएगा तो 1 में से 365 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सब में 2 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ से 2 निकला तो एक्स स्क्वायर बचा,
यहाँ से 2 निकलेगा तो x बचेगा, माइनस यहाँ से 2 निकालना है तो 2 एकन्नम 2, यहाँ पर 1 16 बना, 2 अठे 16, यहाँ पर 2 दूना 4 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, गुणांक जाता है बटे में, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 का 2 में 0 आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर है 1 गुणे, यहाँ पर है 182, 1 का 182 में गुणा करें तो 182 का नाम 182। अब हमारे पास यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है 1, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पर 1। तो दो संख्या ऐसी बतानी है कि गुणा करने पर 182 आए और घटाने पर आए 1। तो सबसे पहले 182 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 9 18 और 2 एकन्नम 2। उसके बाद इसे हम कर देते हैं 3 से, 7 से जाएगा 13 सत्ते होता है 91 और 13 एकन्नम 13। अब यहाँ देखिए 7 का 2 में गुणा हो जाएगा 14 और यहाँ माइनस 13, तो 14 में से 13 गया 1, यानी 1 के स्थान पर हम रखेंगे 14 माइनस 13, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। दिस इज रफ वर्क। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 14 का एक्स में मल्टीप्लाई 14x माइनस 13 का प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 13 का एक्स में मल्टीप्लाई 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन करेंगे तो माइनस 13 निकल गया, x बचेगा, माइनस कॉमन किए हैं तो प्लस आएगा। अब 13 का 1 में 13 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5, ये 52, 13 4 जाए यानी 13 चौको हो जाएगा 52 इज इक्वल टू 0। देखिए हमारा गुणनखंड सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बराबर आए हैं। तो x माइनस 14 कॉमन करेंगे तो x बचेगा, x माइनस 14 कॉमन करेंगे तो माइनस 13 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14 जो कि है अमान्य, क्योंकि माइनस में पूर्णांक नहीं प्राप्त होंगे। यहाँ पर दूसरी संख्या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 13 इधर आएगा तो प्लस 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दो क्रमागत संख्याएं या पूर्णांक कौन कौन से हैं? x तथा x प्लस 1 तो है ही, तो x के स्थान पर रखेंगे 13 तथा x प्लस 1 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 कामा 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14 है। तो हमारी दो क्रमागत संख्या 13 और 14 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज कैसे पता चलता है? क्योंकि यह कोण कितने का हो गया 90 अंश का। देखिए ये है आधार, ये है लंब और ये है कर्ण। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से कितनी कम है? ये जो ऊंचाई है लंब है 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना क्वेश्चन नंबर है 5, सबसे पहले आधार की तुलना की गई है, तो माना आधार बराबर x, तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी देखते हैं। तब ऊंचाई देखते हैं तो कह रहे हैं कि जो ये त्रिभुज की ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जो त्रिभुज की ऊंचाई है आधार से कम है, आधार है x, इससे कम है 7 सेंटीमीटर, तो यानी ये कितना हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा। और इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, तो कर्ण भी दे दिया गया है कितना 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण है 13 सेंटीमीटर, आधार है x और जो ये लंब है ऊंचाई है ये है x माइनस 7। A B C कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा जा रहा है इसमें? दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कर्ण पता है हमें, लंब और आधार ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है 13, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब, लंब यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई ही क्या है? लंब है। तो ये जो ऊंचाई है कितनी है? लंब के स्थान पर ऊंचाई ही लिखा जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार है x, तो आधार का स्क्वायर x का स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू, यहाँ पर लगाना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जहाँ a रहेगा वहाँ रखेंगे x, जहाँ b रहेगा वहाँ रखेंगे 7। तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2a के स्थान पर x और b के स्थान पर रखेंगे 7 और लास्ट में प्लस x स्क्वायर लिखा हुआ है उसको वैसे लिख देंगे। तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 का 7 में हो जाएगा 14 और 14 के बाद यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे 14x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद माइनस 14x हो जाएगा प्लस 49, क्योंकि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखा जाता है फिर x वाला फिर 49। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो बचेगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये प्लस 169 पक्षांतर कर दिए इधर ले आए तो 1 माइनस 169 हो गया। तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहाँ से माइनस करना है 49 में से 169 जो कि नहीं हो सकता, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाने से पहले माइनस लगाएंगे। अब 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, यहाँ पर हो गया 120। इसके बाद क्या करते हैं 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए सब में 2 कॉमन है तो 2 निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का 7 में 2 सतह हो जाएगा 14x और माइनस 2 छंग 12 120 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू, ये देखिए गुणांक, ये गुणांक इसका गुणांक कितना है 2, ये चला जाएगा बटे में तो ये हो जाएगा 0 पहले है और ये बटे 2, 0 बटे 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 का बटे 2 हो जाएगा 0। तो हमने यहाँ से इसको व्यवस्थित करके लिख लिया है, ये इधर लिखना था लेकिन हमने डायरेक्टली इधर कर लिया है ताकि आसानी से समझ में आ जाए। इसको हमने इधर लिखा और इसका गुणांक 0 का बटे 2, 0 बटे 2 इधर लिख दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर गुणांक 1 है, यहाँ पर 60 है तो 1 गुणे 60 बराबर हो जाएगा 60। अब दो संख्या ऐसी चाहिए घटाने पर आए 7 क्योंकि माइनस लगा हुआ है और गुणा करने पर आए 60, तो 12 पंचे 60, 12 में से 5 गया तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो जहाँ पर 7 है वहाँ पर रखेंगे 12 माइनस 5। एक्स स्क्वायर माइनस 7 के स्थान पर 12 माइनस 5 x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 12 का x में मल्टीप्लाई 12x माइनस माइनस प्लस 5 का x में मल्टीप्लाई 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन x माइनस 12 हो जाएगा प्लस 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा माइनस 5 का नम 5 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूना 10 इज इक्वल टू 0। देखिए हमारा गुणनखंड सही है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है मान बराबर है। तो x माइनस 12 निकल गया, x बचेगा, x माइनस 12 निकल गया प्लस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। पहला खंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू आ गया 12। दूसरा खंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 5 जो कि रहेगा अमान क्योंकि मान माइनस में नहीं आता तो x इज इक्वल टू आ गया है 12। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x क्या माना गया है आधार, तो लिखेंगे अतः आधार x इज इक्वल टू निकाला गया 12 तो x इज इक्वल टू लिखेंगे 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई यानी कि लंब ये है x माइनस 7
इज इक्वल टू एक्स के स्थान पर रखेंगे 12 माइनस 7 और 12 में से 7 जाएगा तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर। तो आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आ गई 5 सेंटीमीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण के किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि है 6, माना बर्तनों की संख्या बराबर x, तब यहाँ पर और क्या पूछ रहे हैं, निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने। देखिए बर्तनों की संख्या कितनी है x और इसका दोगुना कितना हो जाएगा 2x। बर्तनों की संख्या x के दोगुने हो जाएगा 2x से 3 अधिक है तो अधिक के लिए लगता है प्लस, तो 3 अधिक है तो यहाँ पर 2x प्लस 3। अब इसके बाद कह रहे हैं कि यदि कुल निर्माण लागत 90 थी तो यहाँ लिखेंगे कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपये। तो कुल निर्माण लागत कैसे निकलेगी, इसको इसके साथ हम गुणा कर दें तो पता चल जाएगा। तो x गुणे कुल निर्माण लागत की जगह पर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। तो x का 2x में मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस x का 3 में मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 90 करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 90 इधर आएगा तो माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो 2 का 90 में गुणा कराएं तो हो जाएगा 180। 2 गुणे 90 बराबर 180। तो गुणा करने पर 180 आए और घटाने पर आए कितना 3 आए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो 180 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, 2 9 18 0 करें, 2 45 90 हो गया। और इसके बाद 3 से कटेगा, 3 इकन्नम 3, 3 पचे हो जाएगा 15 और 3 पचे 15, 5 इकन्नम हो जाएगा 5। अब इसी में से 2 संख्या ऐसी प्राप्त करिए जिसको घटाने पर आ जाए 3 और गुणा करने पर आ जाए 90। तो 5 तिहाई 15, 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो 15 में से अगर 12 घटाया जाए तो आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 के स्थान पर कितना रखें 15 माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 15 का x में 15x माइनस 12 का x में 12x माइनस हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 0। 2x यहाँ पर देखेंगे x कॉमन है तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस 15 माइनस यहाँ पर देखते हैं क्या कॉमन हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो 2 छंग 12, 2 कॉमन हो सकता है 6, ताकि हमें कुछ ऐसा कॉमन करें कि 2x बन जाए। तो 6 कॉमन करें, 6 दूना 12 हो जाए। तो 6 अगर कॉमन करें तो यहाँ पर 6 करते हैं तो 6 दूना हो जाएगा 12 और x लिखा रहेगा, माइनस कॉमन किए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब 6 इकन्नम हो जाएगा 6, 3 बचा 6 पंचे 30 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 हमारा गुणनखंड सही है। 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में 2x प्लस 15 निकल गया, x माइनस यहाँ बचेगा 2x प्लस निकल जाएगा 15 तो 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 गुणांक जाता है बटे में अपान 2 जो कि है अमान्य, क्योंकि मान माइनस में नहीं आएगा। इसके बाद दूसरा है x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6। तो हमें क्या ज्ञात करनी थी, बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या आ गई 6, अतः बर्तनों की संख्या x इज इक्वल टू 6। और क्या पूछा गया है, प्रत्येक नग की लागत तथा प्रत्येक नग की
लागत ये है 2x प्लस 3, तो 2x के स्थान पर 6 प्लस 3, तो 2 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 प्लस 3 हो जाएगा 15 रुपीज़। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं प्रश्नावली 4.2 के। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए और देखते रहिए द गुरुजी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।